8 साल की सृष्टि अपने मम्मी पापा के साथ महाबलेश्वर घूमने गई। महाबलेश्वर पहुंचकर उसके पापा ने गुलमोहर नामक होटल में एक कमरा बुक किया। दूसरे दिन सृष्टि मम्मी पापा के साथ होटल के बाहर घूम रही थी। उसने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था। उसके पापा महाबलेश्वर के बारे में बता रहे थे। महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। महाबलेश्वर की खोज सबसे पहले राजा सिंघन ने की थी। यहाँ का प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। 17वीं शताब्दी के बाद शिवाजी महाराज ने इस क्षेत्र पर कब्जा करके यहाँ प्रतापगढ़ किला बनवाया। महाबलेश्वर को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ वीणा, गायत्री, सावित्री, कोयना और कृष्णा नामक 5 नदियाँ बहती है। 4,450 फीट की ऊंचाई पर बसा यह शहर 150 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। लगता था पापा को महाबलेश्वर के बारे में काफी कुछ पता था। सृष्टि ध्यान से उनकी बातों को सुन रही थी और दूर दूर तक फैली हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख रही थी। इस प्राकृतिक सौंदर्य ने उसका मन मोह लिया था। वह पहाड़ों को बिल्कुल नजदीक से देखना चाहती थी। साथ चलते चलते सृष्टि ने मम्मी का हाथ कब छोड़ दिया उसे पता ही नहीं चला। वह पहाड़ों की ओर चल पड़ी। घूमते भटकते वह एक छोटे से घर के पास पहुंची। घर बहुत पुराना था। उसके छप्पर पर घास उग आई थी। घर से कुछ ही दूरी पर हरे भरे पहाड़ थे। उन पहाड़ों पर मंडराते हुए बादल बड़े ही मनभावन लग रहे थे। घर के बगल में एक छोटा सा तालाब था। तालाब का पानी स्वच्छ व चमकदार था। उसमें खिले हुए कमल के कुछ फूल तालाब की शोभा बढ़ा रहे थे। सृष्टि रास्ता भटक गई थी। हरियाली और पहाड़ देखने के चक्कर में वह अपने मम्मी पापा से बिछड़ गई थी। वह घबरा रही थी कि अब अपने मम्मी पापा से कैसे मिलेगी। शाम हो रही थी। आसमान में चांद भी दिखाई देने लगा था। तभी उसे एक बूढ़ी औरत अपनी बकरियों के साथ आती हुई दिखाई दी। यह घर उसी बूढ़ी औरत का था। उसने सृष्टि को देखते ही पूछा, बेटी तुम कौन हो? सृष्टि बोली, दादी जी मेरा नाम सृष्टि है। मैं रास्ता भटक कर यहाँ चली आई हूँ। यहीं गुलमोहर होटल में अपने मम्मी पापा के साथ ठहरी हूँ। क्या आप मुझे उनके पास पहुँचा देंगी? सुनकर बूढ़ी दादी ने कहा, बेटी तुम गुलमोहर होटल से काफी दूर आ गई हो। अभी रात हो रही है। मुझे रास्ता सूझाई नहीं देगा। तुम आज रात मेरे घर में ठहरो। मैं कल सुबह तुम्हें लेकर चलूंगी। सृष्टि मान गई। रात को बूढ़ी दादी ने मोटी मोटी रोटियां बनाई। उसने 2 रोटियां बकरी के दूध के साथ सृष्टि को खाने के लिए दी, पर सृष्टि को बकरी का दूध अच्छा नहीं लगा। वह बोली, दादी मैं ऐसे ही रोटियां खा लूंगी, पर बकरी के दूध के साथ मुझसे रोटियां नहीं खाई जाएंगी। बूढ़ी दादी समझ गई कि आज के बच्चों को बकरी का दूध भला कैसे पसंद आएगा। वह अलमारी से उठाकर एक डिब्बे को खोलती हुई बोली, ये मिर्च पाउडर लहसुन की चटनी है। ये रोटी के साथ खाकर देख, तुझे जरूर पसंद आएगी। सृष्टि ने चखकर देखी। सचमुच बड़ी ही मजेदार चटनी थी, तीखी और चटपटी। उसने एक रोटी चटनी के साथ खाई और बूढ़ी दादी का दिल रखने के लिए बकरी का दूध पी गई। यह देखकर बूढ़ी दादी बहुत खुश हुई। दादी बिस्तर लगा रही थी और सृष्टि खिड़की के करीब बैठी बाहर झांक रही थी। चांदनी रात थी। चांद का प्रतिबिंब तालाब के पानी में दिखाई दे रहा था। सृष्टि तालाब में देखती ही रह गई। वह बड़ा ही सुंदर नजारा था। तभी बूढ़ी दादी ने पुकारा, बेटी आजा, बिस्तर लग गया। सृष्टि आकर बिस्तर पर लेट गई। बूढ़ी दादी और सृष्टि गहरी नींद में सोए पड़े थे। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और एक आदमी हाथ में पिस्तौल लेकर अंदर आ घुसा। बूढ़ी दादी और सृष्टि नींद से उठ बैठे। अभी वे दोनों कुछ समझ पाते कि उस बदमाश ने कहा, जो भी कीमती सामान रुपया पैसा हो लाकर मुझे दे दो जल्दी। बूढ़ी दादी डरते डरते बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं।
वह बदमाश पिस्तौल दिखाते हुए गरजा, कुछ तो जरूर होगा। सृष्टि ने कुछ सोचकर सहजता से कहा, हाँ है ना। दादी को रात में दिखाई नहीं देता, रुको मैं लाकर देती हूँ। बदमाश खुश हुआ बोला, हाँ जा ला जल्दी। सृष्टि खड़ी हुई, वह जाकर अलमारी से मिर्च पाउडर लहसुन की चटनी वाला डिब्बा उठा लाई। बदमाश के करीब पहुंचकर उसने डिब्बा खोला और उसमें से मुट्ठी भर चटनी निकालकर उसकी आंखों में झोंक दी। चटनी आंखों में पड़ते ही पिस्तौल उसके हाथ से छूट गई और वह आंखों को मलते हुए चीखने लगा, हाय मेरी आंखें जल रही हैं, पानी पानी। तभी दो पुलिस वालों ने तेजी से घर में प्रवेश किया। उन्होंने लपक कर उस बदमाश को पकड़ लिया। उनके पीछे ही सृष्टि के मम्मी पापा भी थे। दरअसल वे दोनों पुलिस वालों को लेकर सृष्टि की तलाश में निकले थे। सृष्टि ने उन्हें देखा तो मारे खुशी के उनके गले से लिपट गई और कुछ दुख के साथ बोली, मम्मी अब मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी।